हेलो दोस्तों, न्यूटन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे वर्णिका 2 का लेसन नंबर 4, जो कि कहानी का नाम है नगर। तो आप इसका अंत तक वीडियो देखिएगा। हम इतना आपसे वादा दिलाते हैं कि इससे जो भी बनने वाला ऑब्जेक्टिव होगा और प्लस में जितना सारा सब्जेक्टिव होगा एक भी छूटेगा नहीं। तो आप इसको सही ढंग से देखिएगा और जितना सारे कहानी हम आपको बतावेंगे वो कहानी के बारे में समझिएगा। इतना वादा दिलाते हैं कि कहानी बहुत अच्छा आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये नगर जो है वर्णिका 2 का कहानी है, लेसन 4 है। नगर जो कि यह तमिल भाषा में लिखा गया है। इसका लेखक जो है सुजाता है और इसका हिंदी में अनुवादक करने वाला व्यक्ति का नाम है ए जमुना। ये जो है तमिल भाषा में लिखा गया है और तमिलनाडु में ये कहानी है। तमिलनाडु की ये कहानी है। तमिलनाडु राज्य की तमिल भाषा में लिखा गया है, जो कि अनुवादक ए जमुना था। सर, अब यहाँ पे ध्यान आपको यही देना है कि ये कहानी का जो मुख्य पात्र है पापाती, पापाती, इसका कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पापाती। मुख्य पात्र ये मुख्य पात्र जो है से पापाती। याद रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लेगा कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा पापाती। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं। कहा जाए कि पापाती का जो माँ थी उसका नाम था बल्ली अम्माल। पापाती के माँ का नाम क्या था? बल्ली अम्माल। अब कहानी जो शुरू होने जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। कुछ दिन का समय बीता। ये बेटी यानी पापाती का जो घर था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पापाती का उम्र 12 वर्ष। पापाती का घर जो था उस गांव का नाम था मुनाडी जट्टी। थोड़ा सा नाम बोलने में थोड़ा सा कठिन हो रहा। तो बेटी यानी पापाती का जो घर था मुनाडी जट्टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। कुछ दिन का समय बीता तो पापाती बहुत अधिक तेजी से बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। और ये पापाती का जो बीमारी था वह बुखार था। तो गौर करिएगा यहाँ पर जी, बुखार यानी बहुत तेजों से बुखार आया पापाती को। तो यहाँ पर ही कहा जाए कि बुखार का लक्षण दिखता है किस आधार पे। तो देखिएगा, ये जो आपको हड्डी इस तरीक़ा से लोक रहा है ना, अगर ये वाला हड्डी आपको दुखता है तो इससे आपको इंगित होता है कि बुखार के साथ साथ आपका एक बीमारी मेनिंजाइटिस होती है। तो वही बीमारी पकड़ा हुआ था किसका? पापाती का। यानी पापाती का जो बीमारी बुखार के साथ साथ में मेनिंजाइटिस का भी बीमारी था। तो माँ सोचती है कि चलो, गांव में एक छोटा सा क्लिनिक था और वो क्लिनिक में जाती है पापाती के लेकर अपनी बेटी को। तो डॉक्टर साहब ने जांच करते हैं इस बात को, जीभ जांच करते हैं, आंख जांच करते हैं। तो कहा जाए तो यहाँ पर जी गाँव का जो डॉक्टर थे, गाँव का क्लिनिक छोटा मोटा था, तो वो गाँव का क्लिनिक जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि माँ जी आप इनको यहाँ मत रखिए, क्योंकि इनका जो बीमारी है वो दूसरा बीमारी है। आप कहीं इसको बड़े सा शहर में लेकर जाइए और वहाँ इलाज करवाइए। तो माँ भी सोचती है ठीक है, इसका बीमारी यहाँ पे ठीक होने वाला नहीं है। ये जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो माँ भी सोचती है कि ठीक है, मेरी बेटी को ठीक करना है, हम इसको बड़े डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
अब माँ बली अम्माल जिनका नाम था वो लेकर जाती है, एक बड़ा सा शहर तमिलनाडु है, जो कि कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को समझिएगा, बड़ा सा शहर तमिलनाडु है, जिसको तमिलनाडु में एक जगह मदुरै एक जगह, वहाँ पे एक अस्पताल था, और ये शहर जो है ना, यही शहर में कहा जाए कि लेकर जाती है, अस्पताल में लेकर जाती है, मदुरै शहर। कहीं हम लिखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, कहीं जरूर लिखल होगा। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट नंबर 3 में कि शहर मदुरै, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मदुरा। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मदुरा। तो ध्यान दीजिएगा, शहर में माँ लेकर चली आती है अपनी बेटी को दिखाने के लिए, और वो भी कौन सा है? मदुरै शहर। मदुरै शहर में एक अस्पताल था, और यही अस्पताल में अपनी बेटी को लेकर आते हैं, सरकारी अस्पताल। तो जाने के बाद कहा जाए कि बहुत सारा होता है पर्चा उर्चा कटवाना, तो ये सब कटवाना चालू ना करती है। जैसी वो एंट्री करती है अस्पताल में, तो कुछ देरी इंतजार करने के बाद माँ को देखने आते हैं, इनको बेटी को। कितने डॉक्टर आते हैं? देखिए यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट नंबर 2 में कि 6 डॉक्टर ने माँ और बेटी को घेर लेते हैं। कितने डॉक्टर ने? 6 डॉक्टर ने। माँ और बेटी बरामदा में बैठी होती है, और डॉक्टर लोग आते हैं, और माँ और बेटी को 6 डॉक्टरों ने मिलकर घेर लेते थे। यहाँ से प्रश्न आपको से पूछेगा कि कितने डॉक्टर ने आकर मिले थे, तो आपको आंसर होना चाहिए 6 डॉक्टर आकर मिले थे। अब 6 डॉक्टरों ने यहाँ पर जी जांच पड़ताल, यानी कहा जाए तो पपाती के करना चालू की। तो जैसा ही यहाँ पे चालू कर जांच करना, तो एक स्टेथोस्कोप मशीन होता है। स्टेथोस्कोप कान में लगाकर ये दिल की धड़कन को जांच किया जाता है। तो इससे डॉक्टर जांच किया तो कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद डॉक्टर ने आंखों जांच करने लगा। किसका जांच करने लगा? पपाती को। जब पपाती को आंख जांच करने लगा, तो एक आंख जांच करने वाला मशीन आता है, ऑप्थेल्मोस्कोप। तो इससे जैसा ही डॉक्टर इसको जांच करता है पपाती को, तो यहाँ पर जी ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर डॉक्टर ने जांच करता ऑप्थेल्मोस्कोप से, तो डॉक्टर बोलता है यहाँ पे इंग्लिश में कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नो। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नो। यहाँ पर जी बड़े डॉक्टर बोलकर चले जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर के पास तो समय इतना है नहीं मिलने का, इतना सारा पॉइंट, यानी इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नो। यहाँ से एडमिट यानी बड़ा डॉक्टर का कहने का मतलब था कि इस लड़की को अभी तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इतना सारे डॉक्टर, 6 गो डॉक्टर वहाँ पे थे, और 6 डॉक्टर इस बात को सुने और बड़े डॉक्टर बोलकर ये चले गए। तो फिर यहाँ पे 2 डॉक्टर रुक जाते हैं, जो कि एक का नाम है डॉक्टर धनशेखर और दूसरा का नाम है पाल। तो ये दोनों डॉक्टर मिलके बोलते हैं माँ जी से, अब इसको तो एडमिट तो कराना ही पड़ेगा पपाती को, से आप ऐसा करिए कि आप जाइए और काउंटर पर पर्चा कटवा लीजिए, क्योंकि एडमिट करने के लिए पर्चा तो चाहिए, चाहे वो जैसे आपको कराना पड़े। तो माँ जी गए जहाँ पे पर्चा कटता था ना, वहाँ पे माँ जाते हैं और पर्चा कटाना शुरू करते हैं। तो लाइन में लग जाते हैं कुछ देरी के बाद, तो पर्चा इनको नंबर आता है, तो बोलते हैं कि आप यहाँ आए हैं, से आप जाइए दूसरी बिल्डिंग पर, दूसरी तल्ला पर जाकर एक रूम है, उस रूम में एक व्यक्ति बैठा होगा, और वहाँ पे आप जाइए और इनकम लिखाइए कि माँ जी आपका इनकम कितना है। तो माँ इस बात को सुनकर दूसरी बिल्डिंग पर जाती है, जिस रूम में बताया गया था उस रूम में जाती है माँ, और जाकर देखती है तो रूम खाली पड़ा है, यानी रूम में कोई बैठा हुआ नहीं था, कुर्सी पर कोई बैठा हुआ नहीं था। तो बगल के रूम से पूछा, जब पूछते हैं माँ कि इस रूम का व्यक्ति कहाँ गया है,
तो माँ कुछ देरी तक इंतजार करती है। और पपाती को स्ट्रेचर, आप लोग जानते हैं स्ट्रेचर, डॉक्टर के यहाँ बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरीका से देखे होंगे स्ट्रेचर। यह स्ट्रेचर पर पपाती को सुला दिया गया स्ट्रेचर पर, और आराम से कहा जाए कि पपाती अपनी बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही थी। तो माँ का चिंता लगा हुआ था कि हमारी बेटी कैसी होगी, हमारी बेटी कैसी होगी। अकबक अकबक दम लग रहा था कि हम जल्दी यहाँ से आए। तो जब तक रूम का व्यक्ति नहीं आता है, आकर नहीं बैठता है काउंटर पर, तब तक कहाँ से आय लिखाएगा। कुछ देरी इंतजार करी, बगल के रूम से बोला कि इंतजार करिए, अभी कहीं दूसरे जगह गया हुआ है। जब उधर से आता है तो पपाती एकदम अकबका के आती है और बोलती है किसे हम अब आय लिखाना है। तो जाती है वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोलता है कि बताइए कि आपका आय कितना रुपया है। तो सोचने लगती है कि आय क्या होता है आय। तो यहाँ पे काउंटर जो व्यक्ति आकर पूछा कि इनकम 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 कितना आपका है, तो इनकम। तो जैसे यहाँ पे समझाती है तो माँ यहाँ पे बोलती है बल्ली अम्माल कि साहब से हमको कोनो इनकम नहीं है, से हमको जो अगर हम किसी के घर यहाँ धान काटते हैं तो मजदूरी में धान दे दिया जाता है, अगर गेहूं काटते हैं तो मजदूरी में गेहूं दे दिया जाता है। यानी जो भी हम काम करते हैं वो काम के बदले में कुछ ना कुछ हमें अनाज मिलता है, यही कहा जाए कि हमारा आय है। तो वो काउंटर वाला व्यक्ति बोलता है ठीक है, तो हम आपको आय जो लिख देते हैं वो 90 रुपये लिखते हैं। यहाँ पे कौन जो व्यक्ति है बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, आपको ये 90 रुपया देना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ पर्चा पर आपका लिखा गया है कि आपका आय कितना रुपया है, 90 रुपया। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको बना लेगा कि आप बताइए कि पपाती के पर्चा पर आय कितना रुपया लिखाया था, तो 90 रुपया। ये इनकम 90 रुपया आपको पूछेगा, सरदम आपको झोला भर भर के प्रश्न पूछते रहता है, याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद जैसी वहाँ से आती है तो पर्चा यानी कहा जाए कटाने जाती है, तो पपाती के नाम पे पर्चा कट जाता है। ऊपर से आय लिखा के आई और नीचे काउंटर पर चली गई और पर्चा कट गया। इनको किनको नाम से कटा, पपाती के नाम से। अब जैसे यहाँ पे पर्चा कटा लेती है तो कहा जाए कि अब आती है यहाँ पे। अब तो एक व्यक्ति जो पर्चा काटता है, वो पर्चा काटने वाला व्यक्ति बोलता है माँ जी से आप चले जाइए इस पर्चा को लेकर कमरा नंबर 48 में। पर्चा को लेकर कहाँ चले जाइए, कमरा नंबर 48 में, क्योंकि इसका इलाज जो होगा से कमरा नंबर 48 में होगा। तो सर यहाँ पर ये कहा जाए कि देहात के लेडीज क्या जाने 48, 49, 50, 51, 53, 54। माँ पूरी रात पूरी दिन भर 1 से 2 घंटा का, 3 घंटा का, 4 घंटा का समय बीत गया और माँ पूरे कहा जाए कि सगरो छान मार ली, पूरा अस्पताल घूर गई, मगर कमरा नंबर 48 माँ को नहीं मिला, क्योंकि पढ़ी लिखी एकदम नहीं थी। माँ का दिल एकदम घबरा रहा था कि हम बेटी से कखनी से मिले, कखनी मिले, कखनी मिले। तो जब कमरा नंबर 48 नहीं मिलता है माँ को, तो माँ कहीं एक सीढ़ी पर जाके और बैठकर बीच में रोने लगती है। तो एक व्यक्ति आता है उधर से, तो बोलता है माँ जी आप साइड होकर रोइए ना, जब रोना ही है तो साइड होकर रोइए। तो सर यहाँ पे सोचिए, एक व्यक्ति बोला कि साइड होकर, ये न पूछ सकता था वो कि आपको क्या हुआ, क्या परेशानी है, ये नहीं पूछा। माँ जी कहा जाए कि रोने लगी साइड होके। तो उसी चीज में एक स्टाफ था, वही कहा जाए कि आपका अस्पताल का जब स्टाफ था तो बोला कि आइए से पर्चा जमा हो रहा। तो माँ भी सोची कि लगा इसी में हम पर्चा जमा कर देते हैं। तो माँ गई और जो स्टाफ पर्चा ले रहा था वही पर्चा ले जाकर माँ को दे दी। तो वह स्टाफ जाकर पर्चा डॉक्टर के पास जमा कर देता है साइड में, और नाम पारी पारी से पुकारता है। तो फलना कुमार ये वो वगैरह वगैरह सारा नाम पुकारते पुकारते बीच में एक जगह पपाती के नाम आ जाता। तो कंपाउंडर जो स्टाफ था वो पुर्जा को फेंकते हुए बोलता है
कि आप यहाँ क्यों आप इसको लेकर आए पुर्जा को, आप इस पुर्जा को लेकर जाइए कमरा नंबर 48 में। तो माँ यहाँ पे बोलती है का कमरा नंबर 48, हम कोनो कमरा नंबर 48 बुझाता नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है। तो एक व्यक्ति को बुलाता है स्टाफ और बोलता है यहाँ आओ जरा सुनो तो, ये माँ को जाके कमरा नंबर 48 में छोड़ दो। जरा सुनिएगा कितना दिल घबरा रहा था माँ को एक बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि इस मेनिंजाइटिस का बीमारी इतना खतरनाक होता है जितना हम सोच भी ना सकते हैं। ये बीमारी में इसका बेटी का हुआ था। अब जरा गौर करिए, माँ दम घबरा रही थी, अकबका रही थी, बहुत देरी से 4-5 घंटा बीमार बेटी से दूर बहुत तेजी से रह गई। इसीलिए अब यहाँ पर ही एक स्टाफ भेज दिया गया और कमरा नंबर 48 में ये माँ को छोड़ दिया गया। अब जैसी माँ को कमरा नंबर 48 में छोड़ दिया जाता है तो माँ जो थी वहाँ गई और पर्चा को दी काउंटर पर। तो काउंटर पर जब पर्चा को देती है तो वहाँ पर ही काउंटर वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, जो बैठे रहते हैं, बोलते हैं यही कि अब यहाँ पे सीट खाली नहीं है। जब सीट खाली नहीं है तो डॉक्टर बोलता है कि व्यक्ति कि आप कल सुबह 7:30 बजे आ जाइए, से आपका कल सुबह 7 बजे आना है। जरा सोचिए, एक अपनी बेटी को इतना भयानक बीमारी से जूझ रही है और 7:30 बजे इनको बुलाया गया है। वहाँ से पर्चा ली और मनी जैसे तैसे उलाते बुलाते भटकाते, क्योंकि आपका अस्पताल था तो अस्पताल में कई सीढ़ियाँ होती है, तो वो सीढ़ियाँ माँ भुला गई और याद दिलाई कि हम किस आधार से आए थे, कैसे उतरे। बहुत सारा सीढ़ी रहता है तो जानवे करते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, और माँ पढ़ी लिखी इतना थी नहीं, इन्ने उन्ने पूरा चकरा गई। तो याद दिलाया लास्ट में कि हो हम लकड़ी के सीढ़ी से हम उतरे थे, तो वो लकड़ी के सीढ़ी से उतरी। याद दिलाया तो वो लकड़ी के सीढ़ी से उतरी। तो जैसी वो लकड़ी के सीढ़ी से उतर रही थी तो बेटी पर नज़र गया पड़। जैसी बेटी पर नज़र पड़ता है तो वहाँ पे कहा जाए कि मिलने के लिए अकबका जाती है। तो बेटी वहाँ पे स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, अकबका के जाती है। तो स्टाफ एक वहाँ का होता है जिसमें दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो बोलता है यहाँ पे स्टाफ कि से अब आप 3:30 बजे के बाद अपनी बेटी से मिल सकते हैं, सारे डॉक्टर चल गए खाना खाने से, हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो एक दूसरा व्यक्ति आता है और 100 रुपया अपना जेब से निकाल कर देता है और बोलता है हमें परिवार से मिलना है। तो वो पैसा लेता है और क्या करता है, उसको मिलने दिया जाता है, मगर इसको मिलने नहीं दिया जाता है। इसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार। तो ये माँ जो है से अकबक दिल कर रहा था कि कखनी हम अपनी बेटी से मिले, किसी न किसी तरीका से हाथ जोड़कर गोड़ हाथ पकड़कर अपनी बेटी से मिली, और अपनी बेटी से मिलकर बेटी को गले से लगाकर और अस्पताल से निकल गई। यहाँ बोलती है यही माँ कि अगर 7:30 बजे तक हम लाएंगे तबला बेटी हमारी मर जाएगी, इसलिए हम यहाँ से लेकर चलते हैं। अपनी बेटी को माँ उठाती है कंधे पर और लेकर चली जाती है। बाहर निकलने के बाद एक पीला रिक्शा होता है, वही पीला रिक्शा में माँ और बेटी बैठ जाती है और चली जाती है। तो वो पीला रिक्शा में जाते जाते बकत रहती है, मन में बड़बड़ करते रहती है कि हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, छोटा सा तो बुखार है, कोई ज़्यादा बुखार है नहीं, हम अपनी बेटी को जादू टोना करवा देंगे, ओझा से दिखवा देंगे, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। हम अपनी गांव का मंदिर में एक मंदिर मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में पड़ता है, हम ये मीनाक्षी मंदिर से हम मन्नत मांग लेंगे, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। इसी बीच बड़बड़ा रही थी माँ, तो इसी बीच में कहा जाए कि जो बड़ा डॉक्टर आए थे जो बोला था आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये डॉक्टर जब अस्पताल में आते हैं तो पूछते हैं कि मैंने एक लड़की को भर्ती कराया था, क्या वो लड़की कहाँ है? स्टाफ से पूछने लगा, कंपाउंडर से। तो यहाँ पर बोला कि वो तो है ही नहीं, वो तो चली गई। तो डॉक्टर यहाँ पे बड़े डॉक्टर बहुत जोर से गुस्सा होते हैं
कि क्या कारण, उसको बहुत भयानक उसका बीमारी था, मेनिंजाइटिस का बीमारी, आप उसको क्यों छोड़ दिए हैं, वो मर जाएगी। तो कमरा नंबर 48 से सूचना मिलता है कि वो 7:30 बजे टाइम दिया गया है। तो जो बड़ा डॉक्टर है बहुत तेजी से गुस्सा होते हुए 7:30 बजे टाइम क्यों दिया गया, तो यहाँ पर जी बोलता है कि वहाँ पे सीट खाली नहीं था, इसीलिए 7:30 बजे समय दिया गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं, बड़े डॉक्टर, कि मेरे रूम में एक सीट खाली था, वहाँ तुम भेज देता ताकि हम लड़की को सही ढंग से इलाज कर पाए। तो 7:30 बजे तक ला तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये डॉक्टर गुस्सा होते हुए कहा जाए कि सारे स्टाफ पर बरसना शुरू कर दिए थे और ये अपनी माँ और बेटी लेकर चली गई। तो यहाँ से आपको कहानी का अंत होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, तो इस ऑब्जेक्टिव को आप सही ढंग से सुनिएगा, A to Z आपका याद हो जाएगा। जो हम बतावेंगे इससे बाहर आपका प्रश्न पूछेगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। नगर कहानी लेसन कितने में है, 4 में। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में। तमिल कहाँ की है, तमिलनाडु की भाषा है। इसका लेखक कौन है, सुजाता है। जन्म कब हुआ था, 3 मई 1935 को। इसका अनुवादक कौन है, ए जमुना। कहा जाए कि माँ का क्या नाम था, बली अम्माल। बेटी का नाम क्या था, पपाती। उम्र कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के। कौन सा बीमारी से जूझ रही थी, मेनिंजाइटिस। इसका गांव कहाँ पड़ता था, मुन्नाडी जटी। मुख्य पात्र कहानी का कौन है, पपाती। अब यहाँ पे देखिएगा, पपाती को पहली बार कितने डॉक्टरों ने घेरा था, 6 डॉक्टर ने। बड़े डॉक्टर ने क्या बोला, आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिटेड नो। पपाती को दिखाने के लिए कहाँ बोला था, शहर मदुरै में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदुरा। मदुरै कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इतना सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा। डॉक्टर ने कितने बजे बुलाया था, 7:30 बजे। कमरा नंबर कितना में भेजा गया था, 48 में भेजा गया। अब ध्यान दीजिएगा, कौन 2 डॉक्टर रोके थे, तो धनेशेखर और पाल। डॉक्टर को जांच करने वाला, आंख जांच करने वाला मशीन कौन था, ऑप्थलम स्कोप। कौन सी मंदिर से मन्नत मांगी थी, मीनाक्षी मंदिर से। वेतन कितना लिखा गया था, 90 रुपया। सुजाता का पूरा नाम क्या था, एस रंगराजन। दोस्तों हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इतना सारे ऑब्जेक्टिव बनने के बाद एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यहाँ तक हम आपको यही कहेंगे कि सब्जेक्टिव भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो आपका होमवर्क आज का यही रहा कि जितना सारा हम कहानी सुनाए हैं, आप सारे के सारे HW के रूप में आप एक नंबर का प्रयास क्वेश्चन छांटने का करें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ना छूटे। हम आपको सर एक नंबर ख़त्म होने के बाद हम खुद एक नंबर का ऑब्जेक्टिव हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं।